तो चलिए स्टार्ट करते हैं घेवर बनाना। सबसे पहले मैंने घी लिया है। घी घर का ही होना चाहिए, देसी घी। उसे ऐसे एक बड़े बर्तन में डालना है मेल्ट करके, और उसमें आप जब आइस डालोगे तो घी का टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। आपको एक्स्ट्रा आइस क्यूब जो है वो निकाल के अलग बर्तन में रख देनी है इस टाइम पे। और अब इस घी को, जो आपको टेक्सचर दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मथना है हाथ से। अच्छे तरीके से हाथ से मथेंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो जैसे बटर होता है वैसा हो जाएगा, घर के बटर जैसा। अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे अपनी दोनों हथेलियों से, और हथेलियों से प्रेस करके जैसे सर्कुलर मोशन में मैंने हाथ अपना परात पे चलाया उस तरीके से चलाना है। तो आप देख पाओगे घी का टेक्सचर जो है वो एग्जैक्टली एक जो बटर होता है कि दही, जब हम मट्ठा चलाते हैं, दही चलाते हैं, उसमें से निकलता है, वैसा ही फ्लफ़ी हो जाएगा। तो ये फ्लफ़ीनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए घेवर में इनिशियली जो है मेल्टेड घी डाला जाता है, रिफाइंड या कोई और तरीके का ऑयल नहीं डाला जाता। आप देसी घी का ही यूज़ करें। घर का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी होना चाहिए क्योंकि फ्लफ़ीनेस उसी में निकलेगी और घेवर के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि इससे मैदे पे किस तरीके से फ़र्क पड़ता है। अब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, घी जो है आपका प्रॉपर्ली फ्लफ़ी हो गया। आप इसमें ऐड कर सकते हो मैदा। आप मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो, और कोई मेज़रमेंट का सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कि बिना मेज़रमेंट कप के ये आप कैसे बना सकते हो। तो आप मैदा को इस तरीके से पूरा जो घी है उसमें मिक्स करोगे जैसा वीडियो में दिख रहा है, और मिक्स करने के बाद आप मैदा उसमें धीरे धीरे ऐड करते जाओगे। अब आपको कितना मैदा ऐड करना है, जो आपने घी ने जो कॉर्नर पकड़ रखा है आपके इस बर्तन का, वो कॉर्नर छूट जाना चाहिए, और मैदा जो है वो पूरा घी में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे करके मैदा और ऐड करती जा रही हूँ, और जैसे ही मैं मैदा जो है वो ऐड करती जा रही हूँ, धीरे धीरे जो है वो जो कॉर्नर पे घी लगा हुआ था वो सारा मैदे में अंदर मिक्स हो रहा है, उसमें इंक्लूड होता जा रहा है। और आप देख पा रहे हो कि जो बर्तन है वो एकदम साफ़ हो रहा है, जैसे हम डो लगाते हैं उस तरीके से। जैसे ही आपको ये फील होने लगे कि जैसे सॉफ्ट आटे जैसा हो रहा है, डो जैसा बन गया है, आप इसमें एक्स्ट्रा मैदा डालोगे। और कब तक डालनी है वो मैदा? तब तक डालनी है जब तक कि वो जो डो है वो प्रॉपर जैसे सूखा आटा नहीं होता उस तरीके से वापस से ना हो जाए। उसमें थोड़ी बहुत गांठें रहेंगी क्योंकि डो जैसा बन जाता है इसलिए, लेकिन इसे हमें दोबारा से इसमें इतना सूखा मैदा मिलाना है कि इसका जो है वो प्रॉपर सूखे आटे जैसा बन जाए। इनिशियली जब मैंने कुकिंग स्टार्ट करी थी और घेवर बनाया था तो मेरे से कुछ गलतियां हुई थी, और उसमें से एक गलती यही थी कि मैंने लोगों से पूछ के, हलवाइयों से पूछ के जो है वो घेवर बनाया था। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट तरीका नहीं बताया था कि मुझे कितना मैदा और क्या लेना है। तो मैंने अपने अंदाजे से मैदा ली थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा मैदा नहीं ली थी क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि घेवर का घोल तो बहुत पतला होता है तो बहुत ज़्यादा मैदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें मैदा लग जाता है अच्छा खासा। मैंने 2 या 3 चम्मच मैदा ली थी और उसमें 1-2 ग्लास करीब मैंने पानी डाला था, तो एक पतला घोल तैयार हो गया था। लेकिन वो पतला घोल दिखने में पतला लगता है, उसमें मैदा की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम नहीं होनी चाहिए, वो ठीक ठाक होनी चाहिए। तो आप वीडियो में देखो और समझो कि मैदा जो है वो इसमें किस तरीके से बढ़ रहा है। आपको एक दोबारा से इसको फ्लावर की शेप में लेके आना है, यानी सूखे मैदे की ही शेप में लेके आना है। तो उसके लिए आप इसमें डो बढ़ाते रहो, जो मैदा है उसको बढ़ाते रहो, और आप जब उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करोगे तो आपका जो घोल बनने के लिए सूखा मैदा है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अभी ये फ्लावर जैसा है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी बहुत गांठें हैं, तो इसमें मैंने और मैदा जो है वो बढ़ा दिया और उसको अच्छे तरीके से अपनी हथेलियों से, हाथों से मसल दिया, जिससे कि एकदम से वो जैसे सूखा मैदा नहीं होता वैसा टेक्सचर जो है वो मुझे मिले। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये डिटेल्ड वीडियो मिले ताकि आपको कहीं इधर उधर वीडियो में भटकने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत हाई कैप्शन डालने से कि 2 चम्मच घी में बनेगा घेवर या 5 मिनट में बनेगा घेवर, ये बातें बोलने से चीज़ें नहीं होती। उनको ग्राउंड लेवल पे रियलिटी एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ता है ऑडियंस को। और बहुत
क्लियर वे में दिखाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ये 5 मिनट में बन गया कि 7 मिनट में बन गया, ये सब नहीं होता। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश किया हुआ है हाथों से, और आप देख पा रहे हो कि मैं इसे अपने हथेलियों से इसका दोबारा से पाउडर फॉर्म में मैदे को लेके आ रही हूँ। और आपको जब ये इस तरीके का टेक्सचर मिल जाए, उस केस में अब आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो पानी आपको थोड़ा धीरे धीरे करके ऐड करना है। और अब जब आप पानी ऐड करोगे तब आपको पता चलेगा घी की इम्पोर्टेंस यहाँ पे, कि घी ही क्यों यूज़ किया जाता है, कोई और तेल या एडिबल ऑयल क्यों हम यूज़ नहीं करते घेवर में। उसका रीज़न ये है कि जब मैं पानी डालूँगी मैदे में अपने यहाँ पे, और इसको एक घोल बनाना स्टार्ट करूँगी, तो मेरा मैदा जो है वो फ्लफ़ी होएगा। अगर मैं इसमें घी नहीं डालूँगी तो वो फ्लफ़ीनेस मैदे में नहीं आएगी। तो इसको वापस से, जैसे मैंने इनिशियली घी को अच्छे से हथेलियों से मैश किया था, उसी प्रोसीजर में धीरे धीरे पानी डाल के अब हमें मैदे को करना है, सो दैट जो मैदा है वो अच्छी तरीके से उसमें लम्प्स ना हो, उसमें गुठलियाँ ना हो, और बहुत अच्छे तरीके से हम उसका घोल बना सकें। इकट्ठा पानी हम यहाँ नहीं डालेंगे। अगर मैं इकट्ठा पानी डाल दूँ तो उस केस में क्या है कि एकदम जैसे ही मैदे में पानी पड़ेगा, अलग अलग जगह उसमें लम्प्स पड़ जाएंगे, यानी मोटी मोटी गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जो इवेंचुअली हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक फ़ाइन बैटर चाहिए, एक पतला बैटर चाहिए उसके लिए, और वो फाइन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर गुठलियाँ मैदे में हैं तो उस बाद में वो घेवर में भी हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, और आप इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। आप साइज़ देख सकते हो, मैंने जो वीडियो में ग्लास यूज़ किया है वो काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लास है, उसमें ऑलमोस्ट 400 से 500 ml पानी एक बार में आ जाता है। तो लगभग आधा लीटर पानी जो है उस ग्लास में आ जाता है। तो आप धीरे धीरे करके पानी ऐड कीजिए, और अपने हथेली से अच्छे तरीके से जो मैदा है उसे चलाइए, ताकि जो गुठलियाँ जो हैं इसमें थोड़ी बहुत भी बन रही होंगी वो नहीं बने। घेवर बनाते में मैश होता है, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा बेकिंग नहीं, पर कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत सफाई से हो। इसमें थोड़ा सा मैश होता है, वो आप क्लीन कर सकते हो, कुकिंग में मैश होता ही। बैटर की आप फ्लोईनेस देख सकते हो यहाँ पे, इतना पतला है, इतना पतला बैटर है। अब मैंने एक दूसरा बर्तन लिया है जिस पे एक मैंने छलनी रखी है, और इस छलनी पे मैंने ये मैदा जो है वो छान ली है। तो जब मैंने ये मैदा छानी है तो इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं वो मैं ऊपर जो छलनी है उसमें रह गई है। अब थोड़ा बहुत आप इसको स्क्वीज़ करना चाहें कर सकते हो हाथ से, और उसके बाद एक्स्ट्रा मैदा जो है सूखा हुआ जो भी इडलियाँ निकली हैं उनको आप हटा सकते हो, और हमारे पास ये परफेक्ट जो घेवर का बैटर है वो हमारे पास आ गया। आप देख सकते हो चम्मच पे किस तरीके से दिख रहा है, इतना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना। अब तेल मैंने एक कढ़ाई में लिया है जो कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा हाई है, और जब मैंने इसमें थोड़ा सा बैटर डाला तो ये बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था, तो वैसे ही आवाज़ करना चाहिए। थोड़ा सा मैंने बैटर डाला, अब मैं रुक गई हूँ, क्योंकि बैटर डालने से हाई टेम्परेचर का ऑयल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो हो जाता है, तो हमें उसे रीहीट करना है। तो हम थोड़ी देर रुकेंगे, जब तेल वापस से गर्म होगा उसमें फिर से एक चम्मच लेके धीरे धीरे बैटर को डाल देंगे, थोड़ा हाइट से डालेंगे ताकि वो एक बूंद बूंद करके तेल तक पहुँचे और हमें एक जाली देखने को मिले। ये जाली तभी फॉर्म होगी जब एक हाइट से आप इसको बैटर को डालोगे। आप बिल्कुल नीचे से चम्मच से अगर बैटर डालोगे तो उस केस में आपको जाली फॉर्म करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैदा उसमें एक साथ गिर जाएगा तेल में। तो उससे क्या होगा कि लम्प्स दिखेंगे, और लम्प्स से फिर घेवर नहीं बनेगा, उसके पुए बन जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा स्पीड स्लो करके हल्की सी हाइट से आपको जो है वो घेवर का बैटर उसमें डालना है। थोड़ा देर मैंने ऐसे ही बैटर बार बार डाला, और वो धीरे धीरे स्प्रेड होता गया, और उसके बाद जो है वो घेवर की प्रोसेसिंग जो है चालू हो गई। साइड से आप देख सकते हो कॉर्नर्स बराबरी से जाली बन रहे हैं,
और अच्छे तरीके से सिकते हुए दिख रहे हैं। घेवर जब पक जाता है तो वो खुद से ही साइड छोड़ देता है, आपको किसी स्पैचुला से उसे रिमूव करने की बर्तन से ज़रूरत नहीं है। और कढ़ाई मैंने यहाँ पे इसीलिए ली है क्योंकि कढ़ाई घर में इजीली अवेलेबल होती है। आप मोल्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोल्ड हर किसी के घर में हर टाइम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। अगर आपके पास मोल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे चीज़ केक का मोल्ड होता है, तो एक आप बड़ी कढ़ाई में बीच में मोल्ड रख के सेम प्रोसीजर से घेवर जो है वो घर पे बना सकते हो। तो यहाँ पे अब मैंने मैदा को डालना बंद कर दिया है, और क्योंकि मुझे लगता है कि इनफ मैदा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि और चाहिए, तो मैंने एक बार और डाला मैदा इसमें। और जब मैंने अपना बैटर डाला तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया था। इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये साइड्स अपने आप छोड़ देगा। अभी मैं इसे चेक करूँगी। चेक करने के लिए सेंटर में क्योंकि होल है कि वहाँ से मैदा डाला था तो वहाँ से होल है, तो वहाँ मैंने एक नाइफ़ डाला है। ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, सैंडविच नाइफ़ है। तो जब मैंने इसे इसको टच कराया तो पूरा घेवर अपने आप ही निकल रहा था। मैंने उसे उठा के एक जाली के ऊपर रख दिया सो दैट एक्स्ट्रा उसमें जितना भी ऑयल है एक्सेस वो निकल जाए। एक पतीले में मैंने लिया है यहाँ पे चीनी और पानी, और उसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया फ्लेवर के लिए, और इस तरीके से मैंने बना ली चाशनी। तो सारे मैंने घेवर बनाया और उसमें चाशनी जो है वो ऊपर से पोर कर दी। अब ये मेरे पास कुछ घर की मलाई रखी हुई थी, मलाई इन द सेंस रबड़ी जैसा था, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है, घर पे हर कोई तैयार रखता है। इसी में मैंने थोड़ा सा केसर डाला क्योंकि घेवर जो है वो मैं फ्लेवरफुल बनाना चाहती थी, प्लेन नहीं बनाना चाहती थी। तो मैंने इसमें केसर डाला, और केसर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाला था सो दैट इसमें मुझे एक अच्छी स्मेल भी आए। तो कुछ बूंदें मैंने गुलाब जल की डाली, केसर की डाली, और एक पिंच मैंने हल्दी का डाला। मार्केट में आप जब केसर फ्लेवर वाला जो घेवर लेते हो वो उसमें सिर्फ केसर का एक ऑयल स्प्रे कर देते हैं और उसमें फूड कलर डाल देते हैं, जो कि सही नहीं है हेल्थ के लिए। आप हल्दी डालो, हल्दी अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। तो एक लाइट येलो कलर का मेरा जो मलाई का टेक्सचर है हो गया। मेरे पास ये नट्स हैं जो मैंने चॉप कर रखे थे, इनको मैंने चॉप करने के बाद इस पर घेवर पे बहुत जो है चारों तरफ स्प्रेड कर दिया। जब मैंने उसे स्प्रेड कर दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरे घर वालों ने जब ये खाया, इसके और भी पार्ट हैं क्योंकि ये तो वन ऑफ द पीस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो बहुत खुश हो गए कि सच में ये तो बहुत टेस्टी है और घर पे भी मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी प्लस हेल्दी, क्योंकि आपको पता है इसको आपने कोई रीयूज़ तेल में नहीं बनाया हुआ है। आपको पता है कि आपने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला जो आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए सही नहीं हो। तो उससे बना है, तो आप भी अपने घर पे बनाइए, खाइए और कमेंट करिए।